आइए आज क्लास 6 बसंत भाग का पहला चैप्टर वह चिड़िया जो, उस पर कुछ हमने नोट्स बनाए हैं, क्वेश्चन आंसर जो आप लोग देख सकते हैं। यह है वह चिड़िया जो। आप लोग को सबसे पहले तो देखिए, आपको पूरा कविता पढ़ना पड़ेगा बच्चों। जब तक कविता नहीं पढ़िएगा 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, तब तक यह आपको समझ में नहीं आएगा। अगर थोड़ा भी समझ में आ गया तो आप यहाँ पर लिखे प्रश्न के उत्तर आसानी से आप लोग भी कर सकते हैं। तो यह कविता आपको पढ़ना है। यह है पहला पेज। उसके बाद आपको यह दूसरा पेज भी है, देखिए यहाँ पर पढ़िए। और इसका जो कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल। और देखिए यहाँ पर पाठ के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए, पढ़ने से बहुत फ़ायदा है आप लोग के लिए। और यह प्रश्न अभ्यास जो है हमने बहुत अच्छी तरह से बनाने की कोशिश की है आप लोगों के लिए। जो आप लोग एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़िए, आपको बहुत कुछ अच्छी तरह से मिलेगा। तो आइए किताब का पहला क्वेश्चन है, देखिए। तो आपको चिड़िया बनाना है। कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज़ पर बनाओ। तो देखिए यहाँ पर एक चित्र बनाना है आपको, ठीक है। कविता पढ़ने के बाद पता चलेगा आपको कैसा चिड़िया, किस रंग का चिड़िया बनाना है। उसमें लिखा ही हुआ है नीले रंग का चिड़िया बनाना है। किस तरह से बनाना है आप चित्र में भी देख सकते हैं। तो आप उड़ता हुआ चिड़िया भी बना सकते हैं और बैठा हुआ चिड़िया भी आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपको दूसरा प्रश्न जो है, तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे। उपयुक्त शीर्षक के आधार पर लिखो। मतलब आप जब कविता का जो नाम जो इसमें जो है क्या, वह चिड़िया जो है ना, वह चिड़िया जो, बस इसी प्रकार आपको क्या नाम देना चाहोगे। तो आइए इस प्रश्न उत्तर पे आते हैं। देखिए हमारे आधार पे तो हमने लिखे हैं नन्ही सी चिड़िया, आप नाम दे सकते हैं कविता का। प्यारी चिड़िया, चुलबुली चिड़िया, परिश्रमी चिड़िया, या चलाक चिड़िया, या चतुर चिड़िया, सुंदर चिड़िया। आप इसमें से कोई एक नाम आप चूज़ कर लीजिए, आप वो दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए 3 नंबर प्रश्न है, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार था। तो कविता पढ़िए, आपको बहुत अच्छी तरह से पता चलेगा। उसके आधार पर हमने भी लिखा है यहाँ पर, आप लोग पढ़िए अच्छी तरह से। 4 नंबर में आशय स्पष्ट करो, रस उड़ेल कर गा लेती है। तो रस उड़ेल कर चिड़िया के बारे में बताया गया। तो यहाँ पर देखिए आसान ही अच्छी तरह से हमने लिखे हैं प्रश्न के उत्तर, आप लोग पढ़िए। क का उत्तर है, यहाँ पर ख का भी उत्तर है। चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। आशय स्पष्ट करना है, ठीक है। आपका सब कुछ आपका कविता में ही लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद अनुमान और कल्पना। तो अनुमान और कल्पना के ऊपर में प्रश्न है पहला, आप लोग खुद पढ़िए, आपको बहुत अच्छी तरह से पता चलेगा, ठीक है। उसके बाद आइए नेक्स्ट, उसी का प्रश्न पर नीलकंठ चिड़िया के बारे में इसमें बताया गया है, क्योंकि नील पंखों वाली मैं हूँ, ये सब उसमें बहुत संतोषी चिड़िया जो कि नीलकंठ चिड़िया होती है। आप लोग इसको पढ़िए और अच्छी तरह से आपको पता चलेगा। 2 नंबर में नीचे कुछ पंक्तियों के नाम दिए गए हैं। तो आपको नीचे कुछ पक्षियों के नाम दिए गए थे। पक्षियों का उदाहरण भी इसमें दिया हुआ है। तोते का रंग चोंच लाल है, शरीर हरा है। तो उसी प्रकार आपको मैना, कौवा, बत्तख, कबूतर, इसके बारे में आपको लिखना है। तो आप यहाँ पर देखिए 2 नंबर में मैंने बहुत अच्छी तरह से लिखने की कोशिश किया है। मैना भी रंग थोड़ा पढ़ लीजिएगा, कौवा, फिर बत्तख। देखिए बत्तख और कबूतर ये बहुत अलग अलग रंग के भी होते हैं। तो कोई एक रंग के बारे में आपको उल्लेख कर लेना है, ठीक है। तो आपको इसको पढ़ लीजिए, याद यूं ही आपको हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न है, कविता का हर बंद। तो मतलब इसमें एक निबंध लिखना है आपको, समझ रहे ना। आपको एक निबंध लिखना है जो शुरुआती में वह चिड़िया जो होना चाहिए और अंत में ख़त्म होना चाहिए मुझे बहुत प्यार है। तो इसी प्रकार हमने भी एक कविता बनाया है, वह चिड़िया जो चोंच से लकड़ी व घास के छोटे छोटे तिनके खुद का घोंसला बनाती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, वह छोटी परिश्रमी चिड़िया मुझे शर्म से बहुत प्यार है। फिर वह चिड़िया जो मीठे मीठे गाती है, सुरीली कंठ सबको मधुर गीत सुनाती है, वह छोटी गायिका चिड़िया मुझे गीतों से बहुत प्यार है। तो हमने अपने तरफ से बनाया कविता, आप चाहे तो ये लिख लीजिए या तो अपने तरफ से भी आप बनाने की कोशिश करिए। अगर बनाइएगा तो बहुत अच्छा है। 4 नंबर में भी है, आप लोग इसको, वह फूल का पौधा जो पीली पंखुड़ियों वाला, इसको भी कविता जैसा बनाना है आपको। ये अलग भी हो सकता है, लेकिन मैंने तो बनाने की कोशिश किया है, आप पढ़ सकते हैं। वह फूल का पौधा जो मुस्कुराता हंसता खिलखिलाता नए नए फलक खिलाता, पीली पीली पंखुड़ियों वाला मैं हूँ, मुझे सुगंध से बहुत प्यार है। वह फूल का पौधा जो गुच्छे गुच्छे फूट महक उठता,
लोग मुझे तोर माला गुत्थे, पीली पंखुड़ियों वाला मैं हूँ, मुझे माला से बहुत प्यार है। बस इस तरह से कविता मैंने बनाया, अभी बनाई है। देखिए भाषा की बात है, पंखों वाली चिड़िया, तो आप लोग इसको देखिए, प्रश्न आप खुद पढ़िए, उत्तर लिखा हुआ है। इसके बाद देखिए मैंने बनाने की कोशिश किया, यहाँ पर आप लोग भी लिख लीजिए। समझाने में आपको बहुत समय बर्बाद होगा, इसीलिए हमने बहुत शॉर्टकट में जल्दी जल्दी कोशिश किया हूँ कि आपको कम समय में पूरा एक पाठ का ही प्रश्न उत्तर आपको प्रस्तुत कर दूँ। तो आप लोग देरी ना करिए और ध्यान से पढ़िएगा। 2 नंबर में देखिए, वह चिड़िया जोड़ी के दाने, मतलब रुचि से, फिर रस उड़ेलकर, ये सब जो है इसके बारे में मतलब क्या है ना कि विशेषण, मतलब क्या विशेषण, क्रिया विशेषण क्या है, तो उसने वह हमने इस तरह से निकाला है। देखिए यहाँ पर क में है, सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूसने लगी। मतलब आपको पहले 2 नंबर का प्रश्न पूरी तरह से अच्छी तरह से पढ़ना है, ठीक है। तो क में देखिए यहाँ पर जल्दी जल्दी है, फिर गेंद लुढ़कती हुई, मतलब यहाँ पर देखिए लुढ़कती हुई जो है यह क्या है, क्रिया विशेषण है। भूकंप के बाद जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होते, तो यहाँ पर क्या है कि धीरे धीरे होते, तो धीरे धीरे क्या है, क्रिया विशेषण है। कोई सफ़ेद सी चीज़ थप से आंगन में गिरी, तो क्या थप से, यहाँ पर थप से, तो यहाँ पर थप से क्या क्रिया विशेषण है। टॉमी फुर्ती से चोर पर झपटा, क्या फुर्ती से, तो यहाँ पर फुर्ती क्या हो गया, फुर्ती यहाँ पर हो गया क्रिया विशेषण, ठीक है। उसका क्या, तेजिंदर सहम कर कोने में बैठ गया, यहाँ पर क्या सहम कर क्या है, यहाँ पर क्या है क्रिया विशेषण है। फिर उसका 6 नंबर क्या है, आज अचानक ठंड बढ़ गई है, तो अचानक यहाँ पर क्या है क्रिया विशेषण है। तो आप अच्छी तरह से पढ़िए तो पता चलेगा। और यहाँ पर मैंने कविता के आधार पर कुछ संक्षिप्त प्रश्न उत्तर जो है आप लोगों को लिए दिया, बहुत ज़रूरी है। इसको बहुत तरह से आप ज़्यादा नहीं 5 बार पढ़ लीजिए, आपको याद करने का ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। जैसे वह चिड़िया जो कविता के कवि कौन है, तो केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। 2 नंबर में है, चिड़िया आनंदपूर्वक क्या खाती है, तो दूध भरे जूड़ी के दाने। जूड़ी मतलब क्या है बताइए, तो जूड़ी मतलब कि ज्वार होता है ना, ज्वार के दाने को बोलते हैं जूड़ी, ठीक है। तो समझ लीजिए आप लोग। चिड़िया किसके लिए गाती है, तो बूढ़े वन मामा के बहुत पुराने जंगल वन, ठीक है। समझ में आ रहा है तो आपको लिखते रहिए। चिड़िया के पंख किस रंग के हैं, तो किस, यहाँ पर चिड़िया जब कविता पढ़िएगा तो उसमें नीले रंग का ज़्यादा उल्लेख है, इसीलिए हमने नीले रंग के हमने दे दिया, ठीक है। केदारनाथ अग्रवाल जी ने चिड़िया को क्या क्या नाम दिया है, तो देखिए उसका कविता पढ़ेगा तो पता चलेगा। छोटी चिड़िया, तो मुँह बोली चिड़िया, तो गर्वीली चिड़िया, तो संतोषी चिड़िया, तो ये सब नाम हैं जो हमने लिख दिए हैं। आप लोग बस याद कर लीजिए, प्रश्न आएगा 2 आप लोग याद कर लीजिएगा, 2 नंबर तो मिल ही जाएगा। चिड़िया नदी से कितना पानी लेकर आती है, तो एक चिड़िया क्या बाल्टी लेकर पानी जाएगी ना, गिलास भरने के लिए जाएगी, वो तो ऐसे नहीं लेगी ना, तो क्या करेगी, पूरे के चोंच भरी पानी लेगी, तो यहाँ पर क्या चोंच भर पानी लेकर आती है बस। चिड़िया स्वभाव से कैसी थी, तो देखिए चिड़िया जो कविता पढ़ेगा तो आपको पता चलेगा, संतोषी चिड़िया का नाम बोला गया, इसका मतलब संतोष चिड़िया में जितना मिला उतने में वो खुश रहती है, ठीक है। तो हमने बहुत जल्दी कोशिश कर रहे हैं आपको कवर करने का। अच्छा 7 नंबर में चिड़िया स्वभाव से कैसी थी, तो चिड़िया स्वभाव से संतोष रहने वाली चिड़िया है, ठीक है। चिड़िया अपने गाने में क्या उड़लती है, तो गाते गाते का रस उड़लती है, ठीक है। तो आप लोग पढ़िए। 9 नंबर, चिड़िया किस प्रकार गाती है, तो चिड़िया का कंठ खोलकर गाती है। एक्चुअली कंठ खोलकर गाने से बहुत मधुर आवाज़ निकलता है, याद रखिएगा आप लोग। 10 नंबर में, चिड़िया नदी के जल लेते समय क्या टटोलती है, नदी का दिल टटोलती है, उसे पूछती है क्या मैं यहाँ से ले लूँ, तो उसको लगता है कि अनुमति मिला है, अब ले ली उसने, ठीक है। वह चिड़िया जो कविता में चिड़िया क्या क्या चीज़ से प्यार करती है, तो कविता पढ़ी बहुत अच्छे से मिलेगा। दूध भरे ज्वार के दाने से, गाने से, विजन मतलब कि अकेलापन से, पानी से, नदी से, आदि से प्यार करती है बस। और ऊपर में देखिए यहाँ पर एक और चीज़ है शब्दार्थ, आपको इसको देखिए शब्दार्थ, ये कुछ शब्दार्थ है। जूड़ी जूड़ी मतलब क्या, ज्वार के दाने। रुचि मतलब चाव से खाना, मज़े ले लेकर खाना। कंठ मतलब गले के भीतर जो कंठ होता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग कंठ। बूढ़े वन बाबा मतलब पुराना वन जंगल उसको, ठीक है। रस उड़ेलकर मतलब मीठी आवाज़ से, मतलब भीतर जितना रस निकालना चाहती थी सुरीली आवाज़ में गाती थी, ठीक है। विजन मतलब क्या बोले थे ना, एकांत। एक जल का मोती मतलब पानी की बूंदे। अच्छा गर्वीली मतलब गर्व करने वाली चिड़िया। चढ़ी नदी मतलब उफनती हुई नदी। तो ठीक है, हमने बहुत समय में, कम समय में आपको कवर करने की कोशिश किया, तो सारा का सारा प्रश्न उत्तर आप लिखिए, और इससे अलग कुछ क्वेश्चन बनता है तो बनाइए। लेकिन मैंने बहुत शॉर्टकट में बहुत अच्छी तरह से मैंने इसमें अपना जो प्रश्न उत्तर है वो भरने की कोशिश की है। कविता भी बहुत अच्छी तरह से बनाए हैं हमने,
तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह आपको नोट्स मिलते रहेंगे, आपको बहुत फ़ायदे होगा, ये याद रखिएगा। आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, नीचे कमेंट लिख दीजिए कि आप किस राज्य से, किस ज़िला से हैं। हो सके तो अपना स्कूल का भी नाम लिख दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आप किस किस स्कूल से पढ़ रहे हैं, और मैं अच्छी तरह से और बना कर पूरा डिटेल्स में आप लोग को भेजूँ। तो आप लोग बच्चे थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। और इसको ज़्यादा नहीं रटने की कोशिश मत करिए, सिर्फ पढ़िए, दिमाग में जोड़ दीजिए, खुद ब खुद याद हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद। लेकिन मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, तभी आपको बहुत फ़ायदा होगा। बहुत इसके बाद और भी मैं बहुत प्रश्न का क्वेश्चन मैं पूरे एक सब्जेक्ट का एक बार में मैं आप लोग के सामने लेकर आऊँगा, ठीक है। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक आप लोग को।